इंडिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए यार। आपके साथ बैठी है, आप यहाँ से उठते हैं, आप चले जाते हैं अमेरिका चले जाते हैं भाई। अब अमेरिका को आप नाराज नहीं कर सकते, अब्बा नहीं मानेंगे। मेरे भाई आप इसको स्टडी करें। सबसे पहले ये डायरेक्ट वेसल जो है ना रशिया से ये पाकिस्तान आया है, ये कहीं नहीं रुका। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन बोल। जब ऊपर वाला आपका साथ न दे तो फिर क्या पुतिन और क्या चिंगम बाइडन। मैं आपको अगर रुका भी होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा, तो बेहतरी के लिए किया होगा। अब आए ना लाइन पे। लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं हम मंगवाते? और दूसरे नंबर पे ये है कि यूएई से क्यों, मतलब डायरेक्ट ही आ जाता अगर वहां से रिफाइन। कभी ट्रैवल किया जो ऑयल दोस्तों ये लोग बोल रहे थे अपने पाकिस्तान की आवाम को, सड़कों पे बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर लगा रहे थे कि रशिया से सस्ता तेल आने वाला है, और ये जो है अब के बाद रशिया और पाकिस्तान की दोस्ती की ऐसी लकीर खींची गई है, वो भी गोल्ड से। और अब जो है वो इंडिया से रशिया का बिल्कुल नाता टूट जाएगा और हमारी दोस्ती पक्की। ये थिंकिंग, इनकी बुक देख के मुझे याद आया, इन्होंने बुक पकड़ी है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ठीक है, क्या इस बुक में क्या है? पहले तो मुझे ये बताएं, क्या आपने इसमें पढ़ा, क्या मैजिक है बिग थिंकिंग का? मैं नहीं दिखाऊंगा। बड़ी बड़ी कंपनियां भी, शेल पेट्रोल जो है, शेल पेट्रोल पंप वाले, वो अपने यहाँ से बिजनेस को वाइंड अप करके पाकिस्तान से खत्म करके जा रहे हैं। उसकी वजह क्या हो सकती? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एसएस रिएक्शन पर। आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान और रसिया का एक डील साइन हुआ था, जो कि रशियन क्रूड ऑयल को लेकर, जबकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उछल रहे थे कि बोल रहे थे उस वक्त कि हम लोग अब इंडिया को कर देंगे साइड और पाकिस्तान रसिया मिलकर अब रशियन ऑयल पाकिस्तान यूज करेगा। जबकि अभी हाल ही में पाकिस्तान पहुंचा है रशियन ऑयल, जो कि इंडिया का गुजरात में ये ऑयल रिफाइंड होके पाकिस्तान पहुंचा है। तो आज हम इस वीडियो पर देखने वाले हैं कि अब पब्लिक इस पर क्या राय देता है, जबकि इंडिया में रशियन ऑयल रिफाइंड होकर पाकिस्तान में पहुंचा है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कि रशिया से ऑयल आया पाकिस्तान, अल्लाह अल्लाह करके बहुत टाइम बाद आखिरकार पाकिस्तान में 45,000 टन ऑयल आ गया। मुझे ये बताएं, ये रिफाइन हो के आया या क्रूड ऑयल था? रिफाइन कहाँ से हुआ आपके ख्याल में? हमने तो सुना है कि क्रूड ऑयल है, यहाँ की रिफाइनरी में रिफाइन होगा पाकिस्तान में। और आपके मुताबिक सेम है कि यहाँ पाकिस्तान की रिफाइनरी में रिफाइन होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि वो जो ऑयल आया रशिया से, वो पहले इंडिया गया, इंडिया गुजरात में खबर के मुताबिक किया कि वहाँ से वो रिफाइनरी में रिफाइन हुआ और फिर यूएई से वो पाकिस्तान आया। कैसा लगेगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बेहतर तो यही था कि डायरेक्टली पाकिस्तान में आता, ना कि इंडिया में जाके वहाँ से रिफ़ाइन होकर दोबारा पाकिस्तान में आता है। इससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो है वो आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि हम कितने जो है ना वो इन्फ्लुएंस रखते हैं दूसरे कंट्रीज़ पे ऊपर। अच्छा, ये भी आपने बोला बेहतर था कि पाकिस्तान में रिफाइन होता। नो डाउट, अगर रिफाइनरीज यहाँ पे उस लेवल की हों तो यहाँ पे ही होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये बनता है, मेन क्वेश्चन ये बनता है कि लेट्स सपोज अगर वहाँ पे हुआ भी तो पब्लिक तक ये बात क्यों नहीं आई? और दूसरे नंबर पे रशिया ने इंडिया में ही क्यों भेजा ऑयल? अब इसके पीछे जो है आपकी लीडरशिप नज़र आती है कि वो कितनी जो है वो आवाम को किस हवाले से आगाह रखती है अपने जितने भी इनिशिएटिव्स हैं। तो अब ये मतलब वो इस तरह से भी नहीं कह सकते कि अगर हम इंडिया का नाम लेंगे तो हमारी जो है ना वो परफॉर्मेंस या वो एक तरह से जो है ना डिग्रेड नज़र आए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शकील अहमद। शकील भाई, आपसे पहले भी एक दो बार शायद बात हो चुकी है। जी हो चुकी। ठीक है, टॉपिक आपने सुना ही होगा कि खबर के मुताबिक पहले ऑयल इंडिया गया, वहाँ की रिफाइनरी, गुजरात की रिफाइनरी से रिफाइन हुआ और फिर यूएई से पाकिस्तान आया। अगर ये खबर सच है तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, बेहतरीन है भाई, उनके पास रिफाइनरी है, अच्छी रिफाइनरी है। तो वहाँ हमारे पास है ही नहीं, हम क्रूड ऑयल यहाँ ला करके सीधा इंपोर्ट करके हम उसका क्या करें? नहीं, अटक में वैसे रिफाइनरी है लेकिन शायद इस लेवल की नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, इससे पीछे भी अगर थोड़ा सा आप नीचे उतरे ना मजीद, इसकी जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, खासतौर पे इंटरस्टेट डायनामिक्स जो रिलेशनशिप के, ठीक है, उसमें भी उतरे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें बुनियादी जो चीज़, हमारे पास रिफाइनरी है नो डाउट, हो सकता है वो रिफाइन भी कर पाए, लेकिन इसके पीछे जो एक अलायंस है ना, आपको क्लोज अलायंस, दो रिलेशन, जो दो स्ट्रॉन्ग पावर्स के दरमियान जो इंडिया रशिया के अलायंस, वो इंडिकेट करता है कि भाई आपका जो पावर में जो स्टेट्स होंगी, यानी जो फेस टू फेस या नेक टू नेक या शोल्डर टू शोल्डर निगोशिएशन में जाएंगी,
वो उनकी पावर डिटरमिन करेगी कि उनके साथ रिलेशनशिप कैसा और कहाँ से चीज़ इंपोर्ट। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई हम एक बार रशिया से आए इंडिया में से जाके यूएई से जाके फिर पाकिस्तान में आए, यानी उस पर जो आपका फ्रेट कॉस्ट है उसको देखें वो तो डबल हो गई। डबल हो गया। हाँ, अच्छा, तो पाकिस्तान आपने में बोला, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि नो डाउट बिजनेस होना चाहिए, पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए, चाहे जिस कॉस्ट में भी मिले, हाँ। पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं उठता इंडिया से क्यों आया, सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया से रिफाइन हुआ है, अगर ऑयल रिफाइन होकर यूएई से पाकिस्तान आ सकता है, तो सब्जियां क्यों नहीं आ सकती और डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकती? हाँ। ये मेडिसिन भी यहाँ से यानी इंडिया से पाकिस्तान आती है, वो भी दुबई के थ्रू, यूएई के थ्रू आती है। आपको इल्म है इस बात का? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक इल्म भी है। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी यही काम करते हैं कि इंडिया से चीज़ लेते हैं, कोई भी उठा दें मैन्युफैक्चरर, जो लेट्स से आप किसी एक डोमेन की बात कर लें, मेडिसिन ज़्यादातर यूज, मेडिसिन की कर लें, आप पेट्रोकेमिकल्स की कर लें, वो यहाँ से जाता है यूएई, दुबई जाता है, वहाँ से वो उसकी रैपिंग चेंज होके दुबई वगैरह का लोगो लगता है और फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बैरियर्स हैं। नहीं तो क्या वो दुबई या यूएई या इस्लामिक स्टेट्स में जाते हैं, मुसलमान होके वापस आते हैं? जैसे टमाटर सुना था ईरान से पहले उधर जाते हैं फिर यहाँ आते हैं। क्या इसमें मतलब देखने में ये बात अजीब है, लेकिन इसमें वजह क्या नज़र आती है? पब्लिक से छुपाना आज के दौर में, सोशल मीडिया का दौर है, कि आज के दौर में ये चीज़ें छुप सकती हैं? नहीं, बिल्कुल छुप भी नहीं सकती और छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ी सी आगे, अगर थोड़ा सा इसी डिबेट से आगे बढ़ें तो हमें इस चीज़ का इदराक होना भी चाहिए और हमें ये चीज़ भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि भाई जो रियासतें या जो स्टेट्स कैपेबिलिटी रखती हैं उनके साथ हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाना चाहिए। डायरेक्ट इंटर स्टेट जो जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं उसको रुझान हमें देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। यार आपके साथ बैठी है, आप यहाँ से उठते हैं, आप चले जाते हैं अमेरिका, चले जाते हैं भाई, अब अमेरिका को आप नाराज़ नहीं कर सकते। तो इंडिया में आया, इंडिया से होकर के यूएई से होकर के पाकिस्तान में पहुँच गया। यानी हमें अगर नॉन मुस्लिम वगैरह की बात करें, ये चीज़ों की बात करें, जबकि ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए हमेशा, लेकिन अमेरिका भी तो नॉन मुस्लिम है, हम उससे नाराज जो है वो नहीं होना चाहते, उसकी नाराजगी पसंद नहीं है। लेकिन इंडिया का हम फटाफट ये कह देते हैं उनसे रिलेशन नहीं, ना इम्पॉसिबल। इंडिया हमें डॉलर नहीं ना दे सकता, हमें अमेरिका डॉलर देता है, इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता। ये देखने की बात है। मेरी नज़र से अगर देखा जाए, इंडिया डॉलर नहीं दे सकता, इंडिया सस्ती सब्जी दे सकता है। इंडिया हमें बहुत सी ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर बात करें, वो जितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल के हवाले से बात करें, आईटी के हवाले से, मसालों के, मैं कहता हूँ जो कुछ वो दे सकते हैं शायद वो यूएस नहीं दे सकता। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप हमारे पास वो पावर्स नहीं है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा कि एक इकोनॉमिस्ट हैं डेविड रिकार्डो, तो वो ये बात करते हैं कि आप जो है ना हमारे जो कंट्रीज़ हैं ना बेसिकली वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक आपकी कोर कंट्रीज़ हैं और दूसरा पेरीफ्री। वो कहता है कि जो कोर कंट्रीज़ हैं ना वो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स है कि वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जो आपका रिसोर्सेज हैं वो आपको रिफ़ाइन करके आपको जो है वो प्रोडक्ट्स बना के देते हैं। इसके अगर अपोजिट देखा जाए तो जो पेरीफ्री कंट्रीज़ हैं उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होते, इतना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकें अपनी बेटरमेंट के लिए। तो यही बात है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज होते हुए भी, उनके पास अपने बेहतरीन वसाइल होते हुए भी हम उनको अपने लिए अपनी मर्जी से नहीं कर पाते और हमें बाहर की इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह अभी चाइना आगे यहाँ पे जो है अगर हम सोना कोई भी निकलता है, यहाँ पे कोई भी वसाइल, कुदरती वसाइल हमारे इधर पाए जाते हैं तो हमें बाहर से इमदाद लेनी पड़ती है। और फिर इसका नुकसान हमें क्या होना पड़ता है कि जो आधे से ज़्यादा होता है वो ले जाते हैं और बाद में जो बचा कुछ हमारे याद आता है। चाइना की आपने बात की, मुझे याद है जो रशियन ऑयल हमने ख़रीदा है वो भी चाइनीज़ यन में हमने जो है वो चाइनीज़ करेंसी में हमने उसे पे किया है। क्या रिसोर्स है पाकिस्तान में? ये जो भाई साहब बोल रहे थे कि पाकिस्तान में हमारे पास रिसोर्स होने के बाद भी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। करो ना भाई, कौन मना कर रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि दिक्कत क्या है तुम लोगों को इंडिया से? भाई इंडिया से क्या दिक्कत है? इसी वजह से तो तुम लोग का ये हालत बना हुआ है। इंडिया का ही सब्जी खा रहे हो, इंडिया का बीट ले रहे हो, इंडिया से हर प्रोडक्ट जा रहा है, इंडिया से मेडिसिन जा रहा है, लेकिन तुम लोगों को इंडिया से दिक्कत है। इसी वजह से दुबई के रास्ते जा रहा है, जिस वजह से ज़्यादा दामों में खरीद कर भिखारी बन रहे हो। ये तो तुम्हारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और रही बात, जब कुछ दिन पहले बहुत उछल रहे थे कि रशिया से हमारा ऑयल का डील हो गया है, हम लोग क्रूड ऑयल लाएंगे
पेट्रोल सस्ता कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, भारत के बिना ले सके क्या? भारत में आकर रिफाइन होने के बाद यूएई जाने के बाद जाकर पाकिस्तान में पहुंचा है। और इसी में से ही समझ लेना चाहिए कि भारत का पावर क्या है, ताकत क्या है, और रसिया और इंडिया का रिलेशन कितनी स्ट्रांग है, इसी में ही समझ जाना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं समझने वाले हैं वो तो समझेंगे ही नहीं। और रही बात कि इनके जो गवर्नमेंट है, इनके गवर्नमेंट अब तक लोगों को नहीं बताया है कि ऑयल इंडिया से रिफाइन होकर आया है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का इज्जत कम हो जाएगा और इंडिया के बारे में जो प्रोपेगेंडा है वो तो भांडा फूट जाएगा ना। तो ये लोग बताएंगे नहीं। और इंडिया से हर वक्त दिक्कत है, लेकिन हर चीज़ इंडिया से ही लेकर ये यूज करेंगे। और रही बात जो चाइना के बारे में बोल रहे थे, चाइना तुम लोगों को लूट रहा है, इसी वजह से टुकड़े फेंक रहा है। और अमेरिका भी टुकड़े फेंक रहा है, भीख दे रहा है, इसी के लिए तुम लोग उसके पीछे दुम हिलाते रहते हो। और IMF तो बहुत दिनों से लात मार रहा है, टुकड़े नहीं फेंक रहा है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।